गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे हम पाठ 5 जिसका नाम है कारक। कारक क्या होता है, कारक समझेंगे। पहले हम देखते हैं चित्र में कुछ लिखा है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। ये वाक्य लिखा है हमारे, कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। तो इसमें कुछ शब्द हमारे रेड कलर के हैं। वो कैसे शब्द हैं? जो संज्ञा शब्दों को आपस में जोड़ रहे हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द को या क्रिया को आपस में जोड़ रहे हैं। पेड़ पर बंदर बैठा है। पेड़ पर बंदर बैठा है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? कारक। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द ने, को, का और पर विशेष चिन्हों का प्रयोग हुआ है। व्याकरण में इन्हें कारक कहते हैं। कौन से शब्दों को? जैसे ने, में, पर, से, द्वारा, उसके लिए, के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं हम बीच में, वह सब हमारे होते हैं कारक। तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से बताया जाता है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को क्रिया से जिन शब्दों से जोड़ा जाता है उन शब्दों को हम कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। तो राम ने, किसने? राम ने जो शब्द आया है हमारा, चाहे वो वाक्य में है या नहीं है, अगर हमें पढ़ने से ये सेंस आ रही है कि ये काम राम ने किया या पेन से किया, तो वो जो शब्द हैं से, ने, में, पर, ये सब हमारे होते हैं कारक। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं, चिन्ह ने, में, पर, इनको हम कारक चिन्ह कहते हैं। इन चिन्हों के द्वारा ही हम वह संबंध दर्शाते हैं। कुछ शब्दों में इन्हें नहीं भी लिखा जाता, लेकिन जब हम वाक्य को पढ़ते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि उसमें किस चिन्ह का प्रयोग किया गया होगा। लुप्त होता है, दिखाई नहीं देता है, लिखा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें पहचान करनी होती है कि किस चिन्ह का इसमें प्रयोग किया गया है। उसी से हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि कौन सा कारक है, ये पहचान लेते हैं कि वह कौन सा कारक है। तो क्या समझ में आया? कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्द को क्रिया से संबंध दिखाने वाला, यानी संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द होते हैं हमारा, उसका क्रिया से जब हम कोई रिलेशन, कोई संबंध जोड़ते हैं, उन शब्दों को, संबंध जोड़ने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक के भेद, हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कौन से? पहला है हमारा कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये हमारे 8 प्रकार हैं। इन्हें यहाँ पे एक तालिका बनाई गई है जिसमें इन्हें कारक चिन्ह और उसके प्रयोग द्वारा हमें समझाया गया है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कर्ता कारक। कर्ता कारक का कारक चिन्ह है ने। जैसे मोहन ने गीत गाया। मोहन ने गीत गाया। राम ने खाना खाया। तो जब हमारा ने, इस ने शब्द का प्रयोग हो रहा है, ये चिन्ह, ने चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है, इन शब्दों को ही कारक चिन्ह कहते हैं। ने का जहाँ प्रयोग होगा वहाँ हमारा कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कर्म कारक। कर्म कारक के लिए चिन्ह है को और वाक्य में प्रयोग उसका होता है राम ने रावण को मारा। राम ने मारा, हमारा ये शब्द आता है राम ने मारा। तो ने में हमारा कौन सा हो जाना था? कर्ता कारक। लेकिन रावण को मारा, अगर हमारे वाक्य के बीच में को चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है तो वह कहाँ होगा? कर्म कारक में। कर्ण कारक से, द्वारा, से का प्रयोग ऐसी जगह किया जाता है जहाँ पे उसके द्वारा कोई बात की जा रही है। जैसे चाकू से फल काटता है, वह चाकू से फल काटता है। वह पेन से लिखता है, तो पेन के द्वारा काम हो रहा है, चाकू के द्वारा काम हो रहा है। तो जब से का प्रयोग द्वारा के रूप में होता है, वहाँ होता है हमारा कर्ण कारक। आगे है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के लिए कारक चिन्ह है को और के लिए। भिखारी को भोजन देना चाहिए, या भिखारी के लिए भोजन ले आओ। तो जब हमारा इस तरह के चिन्हों का प्रयोग हुआ के लिए या को,
चाहे वो दिखाई दे रहे हैं या लुप्त हैं। अगर इन चिन्हों का प्रयोग है तो वहाँ हमारा होगा संप्रदान कारक। नेक्स्ट है अपादान कारक। अपादान कारक जिसमें आता है से, अलग होना। देखो अभी हमने पहले पढ़ा से द्वारा, यानी चाकू से, पेन से, ट्रेन से, यानी उसके द्वारा। यहाँ पे से आता है अलग होने में। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वह क्या हो रहे हैं, पेड़ के द्वारा पत्ते नहीं गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यानी उससे अलग हो रहे हैं। वह घर से स्कूल गया तो घर से अलग हो गया। अलग होने के संबंध में जब से का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ होता है हमारा अपादान कारक। संबंध कारक, का, के, की, रा, रे, री, ये इसके चिन्ह हैं, इनका प्रयोग होता है। जैसे राम के पिता दशरथ थे, से का प्रयोग सीखा है हमने। संबंध कारक आ गया है, फिर इसमें हो गया का, के, की, रा, रे, री। राम के पिता दशरथ थे। जब हम बोले जाए सीता किसकी पुत्री थी, जनक की पुत्री थी। कृष्ण देवकी के पुत्र थे। इस तरीके से जब ये के का प्रयोग किया जाता है, का, के, की, रा, रे, री प्रयोग किया जाए तो वहाँ पे हमारा होगा संबंध कारक। अधिकरण कारक, में, पर, पिताजी कार्यालय में हैं या पुस्तक मेज पर रखी है। में और पर जहाँ प्रयोग हो वहाँ होगा अधिकरण कारक। संबोधन कारक, हे भो, अरे, हे राम मेरी रक्षा करो, अरे ये तुमने क्या कर दिया। जैसे विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं। संबोधन जिसमें हम किसी चीज़ को संबोधित करते हैं, आदेश देते हैं, वहाँ क्या होगा हमारा संबोधन कारक। तो इस तरीके से हम ये कारक पढ़ते हैं। अब इस कारक को डिटेल से पढ़ते हैं। कर्ता कारक, वाक्य में कार्य करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जो कार्य करता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, वहाँ क्या होगा हमारा कर्ता कारक। जैसे मोहन खाना खाता है तो यहाँ पे क्या हुआ, मोहन ने खाना खाया। किसने खाया खाना, मोहन ने का प्रयोग हुआ है। कर्ता कारक का हमारा चिन्ह, ये देखिए कर्ता कारक का हमारा चिन्ह है ने। राम ने खाना खाया, इसमें क्लियर नहीं लिखा है, लेकिन किसने किया ये काम, मोहन ने। राधा नाच रही है, मेन फोकस कहाँ पे है, कर्ता। कर्ता क्या है हमारा इसमें, राधा। किसने किया ये कार्य, हमारी कारक की डेफिनेशन क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध क्रिया से। तो राधा ने नाचा, नाच कौन रहा था, राधा। राधा ने यह कार्य किया, क्रिया कौन सी हो रही है यहाँ पे, नाचना। तो राधा का संबंध क्रिया से जोड़ने के लिए हमने कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग किया, ने। और जहाँ पे ने का प्रयोग है वहाँ क्या होगा, कर्ता कारक। कर्म कारक, जिस पर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। देखो माता चाय बना रही है, क्रिया क्या है, बनाना। चाय बनाना हमारा कार्य हो रहा है, कौन कर रहा है, माता। जिस पर क्रिया का सीधा प्रभाव हो। कर्म कारक के लिए हमारा कौन सा चिन्ह है, को। माता ने चाय को बनाया, चाय को बनाया, क्रिया किसे बनाने के लिए हो रही है, माता को बनाने के लिए नहीं, चाय बनाने की क्रिया हो रही है। तो चाय हमारा संज्ञा शब्द हो गया है और क्रिया कौन सी है, बन रही है। माता ने बनाई है, माता के द्वारा बनाई गई है, लेकिन यहाँ पे हमें जो कारक पहचानना है वह चाय को बना रही है। फल को खा रही है, वह फल को खा रही है। क्रिया है खाना और कर्ता क्या हो गया, कर्ता तो वह हो गया, लेकिन उसके साथ ही हमारा संज्ञा शब्द है फल। संज्ञा शब्द का संबंध क्रिया से जोड़ा जाए, फल को खा रही है। तो को का प्रयोग कहाँ पे होता है हमारा, कर्म कारक में। कर्ण कारक, कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। जैसे महेश कलम से निबंध लिखता है, निबंध लिखता है कलम से, यानी कलम के द्वारा। तो कलम के द्वारा, जहाँ द्वारा के लिए से का प्रयोग किया जा रहा है वहाँ पे होता है हमारा कर्ण कारक। वह बस से स्कूल जाती है, बस से, बस के द्वारा। तो से का प्रयोग यहाँ पे किसके लिए हुआ है, द्वारा के लिए। यहाँ पे वह बस से स्कूल जाती है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर।